हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस एबेलियन मैथ चैनल में। जो क्लास 10th है, इसका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसकी जो प्रश्नावली 1.4 है, आज हम उसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इसकी जो प्रश्नावली है वो सारी सॉल्व करा दी हैं, ठीक है। तो आप पहले उन्हें जाकर देखिए, उसके बाद में इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस प्रश्नावली को जानने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए करते हैं प्रश्नावली के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, मैंने जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था परमेय संख्या, ठीक है। आपको पता होगा परमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं मोटा मोटा बताऊंगा। ये होता है अंश, ये होता है हर, ठीक है। अंश और हर। यदि हमें हर का गुणनखंड निकालना है, ये प्रश्नावली सॉल्व करनी है, तो इसमें हर का गुणनखंड ही निकालना है दशमलव प्रसार के जरिए। तो देखिए, हर का गुणनखंड करने पर यदि, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हर का गुणनखंड करने पर यदि हमें पहला नंबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे ऐसे मिलता है, तो वो 2 की घात m की जगह 2 जितनी बार होगा वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो वो क्या होगा, वो शांत होगा, ठीक है, शांत होगा। दूसरा नंबर 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की घात m के रूप में। यहाँ पर m की जगह वो लिखना है, यानी कि 5 1 2 3 बार है, तो m की जगह में 3 लिखना है, ठीक है। तो ये भी शांत होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर 2 गुणा 2 गुणा 2 भी है, और 5 गुणा 5 गुणा 5 भी है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिखेंगे। तो ये क्या होगा, ये भी शांत होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, अगर ये ऐसा आया है कि 2 और 5 में से कोई नहीं है, जैसे कि 3 गुणा 7 गुणा 11 है, तो क्या होगा, तो ये अशांत होगा और आवृत्ति होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद पांचवा क्या होगा कि 2 गुणा 5 गुणा भी है, और उसके अलावा ये सारी दुनियादारी भी है, जैसे कि 2 गुणा 5 गुणा, इसके अलावा दुनियादारी मतलब ये 3 7 और 11 ये भी है। तो क्या होगा, तब भी अशांत होगा, लेकिन वो अनावृत्ति होगा, ठीक है। तो ये है छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इसे करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें कुछ प्रमेय दी हुई हैं, मैं आपको उन प्रमेय के बारे में, ये प्रमेय जो मैंने आपको बताई है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो सारा इन प्रमेयों में दिया है। 1.5 और जो हमारी ये 1.6 दी है, और यहाँ पर जो ये 1.7 है, ये प्रमेय ही है जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताई है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं प्रश्नावली 1.1 में। तो आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं कराऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम चलते हैं प्रश्नावली पर, ठीक है। चलिए,
देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, ये हमें बताना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमें ये बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन था हमारा 13/31/25। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले हर का गुणनखंड करने पर, पहले हम क्या करते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो हर का जब हम गुणनखंड करेंगे 31/25 का जब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 से घटेगा, 5 31, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से घटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से घटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से घटेगा, 5 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये आ गया। जब हमने हर का गुणनखंड किया तो हमें क्या मिला, 5 5 5 मिला, 5 के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 31/25 बराबर 5 की घात m, यानी कि 5 की घात कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है इतना। चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह 5m के रूप का है, अतः यह शांत है। ठीक है, 5m के रूप का है और इसमें 5 के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो ये क्या है, शांत है। ठीक है, और कोई भी संख्या को शांत होने के लिए उसे 2 की घात m या 5 की घात m के रूप में होना पड़ता है, या तो ये हो शांत होने के लिए, ये तीनों, तो ही हम उसे शांत बोलेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट है 17/8। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम क्या लिखते हैं, हर का गुणनखंड करने पर लिखते हैं हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले हमें सबसे छोटी संख्या से काटना है, सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। ये नहीं कि डायरेक्टली 4 से दे दो, ये नहीं, पहले छोटी से शुरू करते चलना है, उसके बाद जो संख्या आती है उनको देखना है। ठीक है, तो क्या किसके रूप में आया ये आया 2 2 2 के रूप में आया, इसमें 2 के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, चूंकि हर में केवल अभाज्य गुणनखंड दो ही है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की घात m बराबर कितना, 1 2 3 में के रूप का है, अतः यह शांत होगी। ठीक है, ऐसे करना है, तो ऐसे आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तीसरा तीसरा क्या है? तीसरा है 64/455। वही लिखते हैं, हर का गुणनखंड करने पर। गुणनखंड करते हैं इसमें 455 का गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 नाम 45, 5 एकम 5। अब ये डायरेक्टली किससे कटेगा? 13 से। 13 से 91 और फिर 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7। तो ये इसमें 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 के अलावा और भी आ रहा है, और भी दुनियादारी आ रही है। तो ये क्या होता है? इसमें हम कैसे लिखेंगे? हर का गुणनखंड करने पर 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी है, अर्थात यह अशांत एवं आवृत्ति है। ठीक है, ऐसे करना था। ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चौथा कौन सा है? 15/1600। क्या करते हैं? हर का गुणनखंड करने पर। यही करते हैं। जब हम हर का गुणनखंड करेंगे, यानी कि कितने का? 1600 का। तो देखो 2 से जाएगा, 2 8 16 0, 2 चौक 8 0, 2 दूनी 4 0, फिर 2 एकम 2 0, फिर 2 से कटेगा 2 पंजे 10 0, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 एकम 5। ठीक है, इतना लंबा कटेगा। तो इसमें क्या है? 2 भी है और 5 भी है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? देखो पहले 15/1600 है, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? फिर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा 5 कितनी बार है? कितनी बार है 5? 1 2 बार, 5 की घात 2। ठीक है, एक घात से एक घात कट जाएगी, तो कितना बचेगा? ऊपर 3, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1, यही तो बचेगा। फिर क्या लिखेंगे हम? हर के गुणनखंड में केवल 2 व 5 है, अतः यह शांत है। ठीक है, ऐसे करना था, इतना आसान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है? 5th 29/343। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखते हैं, हर का गुणनखंड करने पर। हर का हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि 343 का। बता सकते हो आप कैसे कटेगा? ये बता सकते हो क्या? ये कटेगा 7 से। 7 चौक 28,
और 7 नाम 63, फिर 7 से कटेगा 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। तो देखिए इसमें 2 और 5 तो बिल्कुल ही नहीं है, नहीं है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर के गुणनखंड में केवल 7 है, 2 अथवा 5 नहीं है। अतः जो 29/343 है वो क्या होगा, अशांत एवं आवृत्ति होगा। ठीक है, आया इतना समझ में, इतनी आसान तरीके से करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आएगा हमारा 6 वाला क्वेश्चन। तो 6 वाले क्वेश्चन में ये 23/2 5/2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, इसमें लिखेंगे हर के, लिखना कुछ नहीं है इसमें, तो ऑलरेडी गुणनखंड का दिया ही है। हर के गुणनखंड में केवल 2 व 5 हैं, अतः यह 23/2 गुणा 5/2 शांत होगा। ठीक है, ये लिखना था बस, इतने छोटे से में हो गया। इसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या है, 129/2 5/7 और 7/5। तो इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ अतिरिक्त भी है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हर के गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त 7 भी है, अतः यह अशांत है। और क्या है, आवृत्ति है। ठीक है, ऐसे करना था इस वाले क्वेश्चन को। ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर करते हैं हम 8वां। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो 6/15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 5, लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ ना। तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 2/5। अब ये देखिए, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, केवल 5 है कि नहीं है, अतः यह है क्या होगा, शांत है, शांत होगा। ऐसे करना था। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है,
नवा क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार नवा। ये देखिए, ये रहा 35/30। ठीक है, नहीं 35/50 है। ठीक है, 35/50। तो 35/50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 35 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 7 लिख सकता हूँ ना। और 50 को मैं लिख सकता हूँ 25 25 दूनी 50, यानी कि 5 × 5 × 2। देखिए, जब हम 50 का गुणनखंड करेंगे तो वो किससे कटेगा? 5 कितनी बार आएगा? 10। फिर मैं 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, फिर 2 1 कम 2, 5 5 2 आ गया। तो फिर इसमें जो ये 5 से 5 कट हो जाएगा, क्या बचेगा नीचे? 7। 5 × 2। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चूँकि हर के गुणनखंड में केवल 2 व 5 हैं, अतः 7/5 × 2 एक कई संख्या है, शांत संख्या है। ठीक है, शांत संख्या है। ऐसे ही होगा, बड़ी आसानी से होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्या दिया है? 10वां दिया है हमें 77/210। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 210 का गुणनखंड करने पर 210 का गुणनखंड करो, किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 1 कम 2 0 2 5 10। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 1 5। 3 से, 3 7 21। 7 से, 7 1 7। ठीक है, तो इसमें देखिए आप कि 2 और 5 आ रहे हैं, उसके अलावा ये सारे 3 और 7 भी आ रहे हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे हर के गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त 3 व 7 भी है, अतः यह अशांत एवं आवृत्ति है। ठीक है, ऐसे करना था, इतने आसान तरीके से। तो इसके हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद कौन से क्वेश्चन है? ये देखिए, यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, पहले के हमने सारे कर लिए, दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, किसको लिखना है? उन दशमलव प्रसारों को लिखना है जो कि शांत थे। तो उनका हमें दशमलव प्रसार निकालना है गुणनखंड के द्वारा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो उनका दशमलव प्रसार है वो कौन कौन सी हैं, जिनका जो अशांत थे। एक तो आपका ये वाला, एक ये आप इनको बॉक्स में बंद कर सकते हो। ठीक है, मैंने पहले ही करके रखे हुए हैं। तो ये वाले थे शांत, तो हमें इसका क्या करना है? अब दशमलव प्रसार निकालना है। चलिए निकालते हैं। पहली क्या थी? 13/31 25। ठीक है,
तो 13 ये है। 31 25 को हमने गुणनखंड किया था तो कितनी बार आया था वो, कितनी बार आया था बता सकते हो? ये देखिए 5 बार आया था। 31 25 का ही है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। ठीक है, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। अब 13/5 को यहाँ पे लिखिए, ऐसे ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, जब हम 5 का भाग 13 में देंगे तो देखिए भाग करना आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं भाग करना आपको यहाँ पे नहीं सिखा सकता। जब हम इसमें भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा 2.6। 5 का 1 में देंगे तो 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसका गुणा इसमें कर लेते हैं और इनका गुणा इसमें कर लेते हैं। ठीक, जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.52 गुणा जब हम इनका करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.0008। ठीक है, अब जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, देखियो गुणा करना आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं वो आपको यहाँ पे नहीं सिखा सकता। 0.00416 जो रहेगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे करना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कौन सा था? और था दूसरा 17/8। ये भी शांत था। जब हम 8 का 17 में भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 2.125। आंसर देखो ऐसे देंगे। 8 दूनी 16, 1 बचा, लाके 0 होता है। 8 एकम 8, 2 बचा 0, 8 दूनी 16, 4 बचा 0, 8 5 40। जब तक 0 0 नहीं आया था जब तक हम करते रहते हैं। ठीक है, तो वही आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा था। चलिए और कौन सा था? और था चौथा था, उसे भी कर लेते हैं। 15/1600 यही था। तो 15 को अपन वैसे ही लिखते हैं, 1600 को मैं लिख सकता हूँ इतना। लिख सकता हूँ कि लिख सकता? ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐसे रहेगा 15/16 एक तरफ लिख लो, इनको एक तरफ रखो। ठीक, जब हम 16 का 15 में क्या करेंगे भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.9375। ठीक है, और नीचे गुणा करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। अब नीचे 100 है यानी कि 2 जीरो है, तो 2 जीरो बढ़ाकर इधर ये इधर से जाएगा 2 जीरो और ये अंक दशमलव इधर आएगा। देखो पहले तो इतना ही लिख लेते हैं 9375। 2 जीरो इधर से गया, इसकी वजह से दशमलव लग गया, 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद कौन सा था? उसके बाद था छठवां। ठीक है, ये था। उसमें क्या है 23/2 गुणा 5/2 ये था। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? पहले मैं ये करता हूँ कि 23/2 अब 5/3 करना है मुझे, तो मैं कैसे करूँगा? ऊपर भी 5/1 का गुणा और नीचे ही 5/1 का गुणा करते हैं। ठीक है, जब 5 का गुणा हम 23 में करेंगे तो हमें मिलेगा 115। नीचे 2/3 गुणा 5/3
खाते सेम हो गई, क्या हो जाएगा 115 2 10, 10 ही घात नहीं हो जाएगी 3। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 115 बटे में 1000 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब 3 0 है तो 3 अंक का दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1 2 3 इसमें यहाँ लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा था 8वां था 6/15, यही था। तो इसको कैसे करेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, 15 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 5। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 2/5। अब 5 नीचे तो 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 आंसर। ठीक है, उसके बाद कौन सा था 9वां 35/50। ठीक है, तो 35 को मैं ऐसे लिखता हूँ और 50 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 10, 5 7 35, 7/10, 10 नीचे है तो एक अंक बाद लग जाएगा 0.7 आंसर। इतना सरल था। ठीक है, तो इसके हमने सारे कर लिए। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए, जो पहला है वो तो क्या होगा शांत होगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है। ठीक है, एक जगह रुका हुआ है और इसके ऊपर डंडा लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है ये बार बार कोई चीज़ आती चल रही है, तो ये आवृत्ति है लेकिन क्या है अशांत है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी परमेय है ये भी परमेय है, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है अशांत है, क्योंकि बार बार कोई संख्या बढ़ती चल रही है आगे। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे ये करते हैं। ठीक है, तो तीसरे का हम पहला लेते हैं, क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। इसका दशमलव प्रसार चूंकि दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है तो यह एक परमेय संख्या है। अब इसको लिखेंगे कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना है, तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव हटाएंगे तो नीचे 9 0 बनाएंगे 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा। अब 9 0 2 की घात 9 हो जाएगी गुणा 5 की घात भी 9 ही होगी के रूप का होगा, क्योंकि नीचे 9 0 है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। दूसरा, ये पहला था, दूसरा क्या है 0.120 ये पता नहीं चल रहा कहाँ पे जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे
दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे जा रहा है। अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या है तो हम इसका अभाज्य खंड निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, इतनी सी बात है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरे पर। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरे क्वेश्चन में ऊपर डंडा लगा हुआ है 430.123456789, ऐसे डंडा लगा हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत है, परंतु क्या है, आवृत्ति है। परिमेय संख्या होने के लिए उसका दशमलव प्रसार अशांत हो, लेकिन वो आवृत्ति होना चाहिए। अर्थात यह एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, तो बस यही आंसर है। और फिर हम इसका अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, अब देखना, ये संख्या बार बार इधर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर 9 है तो ये वहाँ से 1 से फिर स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से 0 हटाऊँ तो पता नहीं कितनी 0 जाएगी, लेकिन जो आएंगे दशमलव प्रसार वो 2 और 5 ही आएंगे। मैं ये नहीं बता सकता कि इधर ये 0 कितनी जाएंगी, लेकिन 0 तो होंगी, लेकिन दशमलव प्रसार 2 और 5 के रूप का ही होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने इसके सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और इसके जो अगले वाली वीडियो है मैं आपको उसकी जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और इसके जो अगले वाली वीडियो मैं आपको वो जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।